तो आज अपने आप को बदलिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ के बहुत कुछ करना है बेटा। मैंने कहा ना, हमेशा अपने मनोबल को आगे बढ़ाइए। और आप तो बहुत सौभाग्यशाली है बेटा, आप तो इस इतनी सुंदर जगह में पढ़ रहे हैं। आप सोचिए अगर रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, धारचूला, मुनस्यारी या आप चमोली में उत्तरकाशी के किसी गांव में 10 किलोमीटर दूर जाके स्कूल जाते तो क्या स्थिति होती। आप देहरादून में यहां पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। घोड़ा, मकान, अपना घर परिवार, बहुत गाड़ी नहीं हो सकती है तो क्या हुआ, गाड़ी आप लोगे ना। अरे अगर मम्मी पापा किराए के कमरे में रह रहे हैं तो क्या हुआ, तुम बनाओगे ना मकान, अपने माँ के लिए तुम बनाओगे, अपने पिता के लिए तुम बनाओगे। अभी तो पूरी जीवन बड़ा है, माँ भगवती की कृपा रही तो कम से कम आने वाले 50 साल तुम्हारे हैं बेटा। इन 50 सालों में मिट्टी, कंकड़, पत्थर में बैठ के भी आसमान में उड़ने का हौसला रखोगे। अरे आप यहाँ पर बैठ के भी 7 समंदर पार जाके भी अपने भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने माँ बाप के लिए, उनको सपना, उनके सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अपने आप को किससे बचाना है? कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। और सबसे ज्यादा अगर आपको किसी से बचाना है, बचना है, तो वो ड्रग्स से बचना है, वो नशे से बचना है बेटा। कई बार आपको लगता है ना कि नहीं सर आपने तो बोल दिया लेकिन क्या फर्क पड़ रहा है। हमारे घर की परिस्थितियां तो ये, हम लोग अपने मानसिक रूप से इतने परेशान हो जाते हैं कि हमको लगता है कि नहीं सारी आपदाएं मेरे घर में आ रखी है, मैं ही कमजोर हूं। काश मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा होता, काश मैं किसी अच्छे घर में पैदा हो रहा होता, काश मेरे पास ये होता। मैं अभी देख रहा था वो छोटे छोटे भैया बहनों को, और मुझे अपने दिन आए। हम लोग, हमारे टाइम पे लाल वाले कपड़े होते थे, वो लाल स्वेटर होती थी, काली पैंट, शिशु मंदिर की लाल टोपी। अब चेंज हो गई है ड्रेस। आप सोचिए ना कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं। इसमें से बहुत सारे भैया बहन गेम्स में जाते नहीं जाते हैं? यस या नो? जाते हैं ना। यहाँ पर एनसीसी एनएसएस कुछ है ना। आप लोग एनएसएस के माध्यम से, एनसीसी के माध्यम से या अलग अलग माध्यमों से जब लीड करते हो, 15 अगस्त 26 जनवरी होती है, एनुअल फंक्शन होता है, आप लोग डांस करते हो, आप लोग क्रिकेट खेलने जाते हो, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई खो खो खेल रहा है, कोई अपनी सहेलियों के साथ घूम रहा है, कोई अपने दोस्तों के साइकिल चला रहा है। कभी महसूस करना बेटा गरीबी किसे कहते हैं, कभी महसूस करना कि वास्तव में गरीबी किसे कहते हैं, तो फिर तुमको समझ में आएगा कि गरीब तुम हो या वो बच्चा है। कब? जब आप पिकनिक मनाने जाते हो। कब? जब आप अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए चलते हो, फिरते हो। तो एक बच्चा जो सड़क किनारे बैठा है, जो आपकी तरह चलना तो चाहता है लेकिन चल नहीं पाता है, क्यों जानते हो बेटा? वो सड़क में ऐसे करके बैठे रहता है कहीं पे, और वो उठना चाहता है लेकिन उठ नहीं पाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके 2 घुटने तो होते हैं लेकिन 2 पैर नहीं होते, और 2 बाजुएं तो होती है लेकिन 2 हाथ नहीं होते। तो बिना बाजुओं के, बिना पैरों का बच्चा, सोचिए ना बेटा, जब 10 मीटर रोड पार नहीं कर पाता, 10 मीटर चल नहीं पाता, तो उसके मन में क्या बीतती होगी। आप बताइए कि वो बच्चा गरीब है या आप गरीब हैं? अरे आप यहां बैठ के भी 7 समंदर पार जा सकते हैं, आप 10 किलोमीटर नहीं 10,000 किलोमीटर दूर चल सकते हैं। लेकिन कभी उस बच्चे से पूछिए ना कि जब लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं नशे में, एक छोटी सी बच्चा जो रोड पार कर रहा है, एक छोटी सी दादी जो चल नहीं सकती है बिना पैर के, वो खिसकते हुए रोड पार कर रही है, कुछ लोग नशे में उस बच्चे को कुचल देते हैं बेटा, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बच्चा दुनिया छोड़ के चले जाता है। जानते हैं, सुख हो या दुख, हमारे मुंह से एक शब्द निकलता है, वो शब्द होता है माँ। तो जब वो शब्द निकलता है ना उस बच्चे को दुनिया छोड़ने से पहले, तो वो बच्चा कहता है कि माँ मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि मैं तुझसे बिछुड़ रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट है कि अगले बार जब मेरा जन्म हो तेरे ही घर में हो और तू ही मेरी माँ बने। लेकिन माँ मुझे 2 हाथ पैर देना, इन बच्चों को बताऊंगा कि हाथों की ताकत किसे कहते हैं, पैरों की ताकत किसे कहते हैं, हाथों की अमीरी किसे कहते हैं और पैरों की अमीरी किसे कहते हैं। तो ईश्वर ने अगर तुमको हाथ पैर दिए हैं तो कभी अपने आप को गरीब मत कहिए बेटा, आप इतिहास बना भी सकते हैं, आप देश को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। और फिर भी अगर गरीबी कभी महसूस करनी है तो कभी उन बच्चों से पूछना बेटा कि गरीबी किसे कहते हैं। जोशी सर जी को मेरा
बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए और आपने इतनी अच्छी बात बच्चों को बताई है। तो मैं तो आपकी फ़ैन हो गई हूँ सर कि आपने बहुत अच्छा विचार रखे हैं अपनी तरफ से। तो इनमें से बहुत सारे बच्चों जो है कि अच्छी बातें सीखेंगे, बहुत सारे नहीं भी सीखेंगे, मैं नहीं बोल सकती सब सीखेंगे, लेकिन आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मुझे पूरा भरोसा है अपने बच्चों पर कि वो आपकी बातों को समझेंगे और घर पे भी इसका प्रयास करेंगे, माँ बापों को समझेंगे। और रही नशे के ऊपर की बात, तो हम अपने आप से ही कोशिश करेंगे, अपने आप बदलेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे। मैं स्पेशली इसीलिए सर यहाँ पे आई हूँ, नहीं तो कभी कभी मीटिंग होती तो नहीं भी आती थी, घर का काम होता, मैं काम छोड़ के आई हूँ क्योंकि मुझे पता है आजकल जनरेशन इस नशा मुक्ति में बहुत मतलब नशे में बहुत फंस चुका है। बच्चे हम देखते हैं फ़ोन में वीडियोस देखते हैं, कई जगह सुनते भी हैं, छोटे छोटे लड़कियों से लेके लड़कों तक इसमें बहुत फंस चुके हैं। हमें बहुत दुख होता है कि हमारे बच्चे मतलब ऐसे फंस चुके हैं इसमें, मतलब निकल भी नहीं पा रहे हैं सर। तो आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है, यहाँ पे माँ बाप जो आए हैं उनको भी ये संदेश मिला है, वो भी अपने बच्चों को मतलब बता सकते हैं इस बारे में। तो मैं भी इसीलिए आई हूँ कि मैं भी थोड़ा बहुत समझूंगी तो अपने बच्चों को इससे बचा सकूंगी। अभी तो मेरे छोटे बच्चे हैं, लड़का अभी 5th क्लास में है, अभी तो बिल्कुल ही छोटा है, लेकिन आगे मैं उसको समझा सकती हूँ। है लड़की मेरी बड़ी है, वो समझदार है, वो समझेगी तो अपने भाई को भी समझाएगी। तो इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम अपने आप को समझेंगे, सुधरेंगे, अपने बच्चों को सुधारेंगे। हमको देख के हमारे परिवार वाले, हमारे पड़ोसी वो भी सुधर सकते हैं। बोलते हैं ना संगत का असर अच्छा होता है, अगर हम खुद सही रहेंगे हमारे साथ रहने वाले हो सकता है वो भी सुधर जाएं। हम किसी और को तो सुधार नहीं सकते। आजकल इतना डर बना है कि कहीं पे बच्चों को देख भी लें तो हम उनके घर डायरेक्ट बोल नहीं सकते, वो उल्टा हम पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि तुमने कहाँ देखा, क्या देखा। वो हमारे मतलब हमारे ऊपर भी टिप्पणियां कर लेते हैं। इसीलिए हम किसी को सुधार नहीं सकते, लेकिन हम खुद सुधरेंगे तो शायद हमें देख के वो सुधरेंगे। हम इतना कर सकते सर, बाकी हम सरकार को या पुलिस प्रशासन को कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि उनका अपना काम है। पुलिस प्रशासन भी ये है कि जब उनके ऊपर से ऑर्डर आते हैं वो अपना काम करती है, हम उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि ये नहीं कर रहे हैं, है ना सर। तो मैं ये चाहती हूँ हम खुद सुधरे, अपने बच्चों को सुधारें। आपने बहुत अच्छी बात रखी है। मैं मतलब बच्चों के लिए यही बोलना चाहूँगी कि अपने माँ बापों को समझें, जो उन्होंने बताई है उन बातों का ध्यान रखें। विशेषकर लड़कियाँ लड़के हैं वो मतलब नशे से दूर रहें। सर ने जो बताया उनको समझे, घर में भी उनका मनन करें कि क्या क्या सर ने बताया है, बातों में इधर उधर बातों में ध्यान न लगाएं, सर को समझे। बाकी जो उन्होंने बोला है घर पे उनका मनन करें कि क्या बोला है, क्यों बोला है, किस लिए बोला है। धन्यवाद सर।